अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सबको बहुत 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 रमज़ान मुबारक। इंशाअल्लाह ताला कल पहला रोज़ा होगा। अल्लाह पाक खैरियत से सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे, सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ। ये बड़ा ही प्यारा एक कैलेंडर आया था रमज़ान और मुबारक के बारे में, उसकी सारी रूटीन, सहरी, अफ्तारी वो मैंने लगाया है। मुझे तो खैर ये बहुत प्यारा लगता है और मैं हमेशा हैंग करती हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जब टाइम देखना होता है, कितने बजे रोज़ा खुलना है, कितने बजे बंद होना है, वो टाइमिंग इसी से ना देखते हैं। और फिर मैं इसीलिए ना इसको किचन में ज़रूर हैंग कर देती हूँ, फ्रिज के पास ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये मैंने हैंग किया और साथ साथ ना खजूरें और इस तरह की चीज़ें और बहुत सी और ज़रूरत की चीज़ें जो हमें अब अफ्तारी और सहरी में हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखानी भी हैं, शेयर भी करनी है। और आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और अपनी जल्दी जल्दी से सहरी और अफ्तारी की तैयारियां कर लें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा हर व्लॉग में कहती थी हमारे पास टाइम है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला कल पहली सहरी होगी। तो खजूरें हमारे पास आई हैं, कुछ मेरे हस्बैंड लाए हैं, कुछ उनके फ्रेंड्स लेकर आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले ये वाला काम करती हूँ और इसको ताकि हम एक ऐसे कंटेनर्स में रख लें ताकि कुछ दिन तो हमारी आराम से चल जाएंगी। पहले आपको पता है पिछले रमज़ान में भी बेहतर ही था मौसम, लेकिन उससे पिछले रमज़ान में तो फ्रिज में हमें रखनी पड़ती थी खजूरें, क्योंकि खजूरें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। और अब इस दफ़ा तो मैं कंटेनर्स में ही डालूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने का कोई मौसम नहीं है। मैं स्टिल अभी तक समटाइम मुझे इतनी सर्दी लग जाती है कि भाई मैं सॉक्स भी पहन रही होती हूँ और हल्का सा स्वेटर भी पहन रही होती है। अजीब सा ही मौसम है, ना पता लग रहा है सर्दी है, ना पता लग रहा है गर्मी है। तो इस वजह से ना आपने जो भी चीज़ें जो इस तरह की स्टोर करते थे, जो फ्रिज में रखते थे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, उनको अपने कंटेनर्स में रखें। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत हमें एक गिफ्ट बॉक्स आया, इसमें खजूरें थी, एक तस्बीह डिजिटल और एक ये कैप है, नमाज कैप, और साथ में आई थिंक सो कि एक रिंग है जो की रिंग होता है। बहुत प्यारा ये गिफ्ट था, जज़ाकल्लाह जिन्होंने भी हमें भेजा है। और दूसरी ये कि खजूरें, मैंने यही सोचा इसमें से भी खजूरें निकली और मैंने भी मंगवाई हैं, तो ये सारी की सारी जो है ना मैं रखती हूँ ताकि सेव कर लेना। आपको पता है कि एक दफ़ा हम ये काम कर लेंगे ना तो हमारा पूरा रमज़ान जो है बड़े सुकून से गुजर जाएगा। मुझे ये होता है कि फिर निकाली, धोई खजूरें और यूज़ में आ जाती हैं। अच्छा, ये खजूरें करते करते ना मेरे एक मोर भी माइंड में आया था, मैंने वो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। मैंने जाय नमाज़ जो है वो भी आपको बताया था कि अपने जाय नमाज़ अगर देख लें, अगर गंदे हैं या यूज़ करने से ख़राब हो गए, उनको साफ़ कर लें, धो लें और एक ऐसी जगह बना लें जहाँ पे हम लोग नमाज तस्बीहात सुकून से कर सकें, ताकि कोई शोर ना हो, कोई इस तरह से ना हो ना कि हमारी नमाज डिस्टर्ब हो। वो मैंने किया है। और भी बहुत से काम हैं जो आज आपसे शेयर करूंगी और आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और बहुत एक्साइटिंग और बहुत मज़े की चीज़ें जो है ना, जो मैं आपसे कहती रहती थी कि मैं आपको रमज़ान में या रमज़ान से पहले बताऊंगी, वो आज शेयर करनी है मैंने आप सबसे ना। अच्छा जी, अब मेरा जो सबसे मेन काम जो है ना वो था चावल और आटा और बेसन। आपको पता है ये बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं सहरी में, अफ्तारी में, चावल, आटा और बेसन। अच्छा, मेरे पास ना बेसन भी आ गया, चावल भी आ गए और आटा भी आ गया। अब जब हमारे घरों में ये चीज़ें आती हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जिन जिन बाल्टियों में या जिन जिन कंटेनर्स में आपने रखना है ना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मंगवाती हूँ, मेरा सीज़न ये रमज़ान के अलावा भी जो मेरा सीज़न होता है ना वो आराम से चल जाता है। तो रमज़ान के लिए भी मेरा होता है स्पेशली, लेकिन कोशिश ये होती है कि इतनी आ जाए चीज़ कि आराम से एक सीज़न गुजर जाता है ना। ख़ास स्पेशली जो चावल होते हैं वो अच्छे मिलें तो ले लेती हूँ मैं। आप लोग भी अगर अच्छे चावल मिलते हो ना तो लेके कर लिया करें, उनको ना स्टोर कर लिया करें। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये बाल्टियाँ हैं ना, जिस तरह की भी बाल्टियाँ या कंटेनर आप लोग यूज़ करते हैं, उनको आपने सबसे पहले हवा लगवानी है, साफ़ करना है। फिर उसमें अपनी जो जितनी चीज़ें लाइक आटा है, बेसन है, चावल हैं, आप लोगों ने उसमें डालने हैं। अच्छा, ये बाल्टी मैंने सबसे पहले धोई थी, धूप में रखी थी, फिर मैंने उसे खुश कपड़ा लगवाया है। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके ये चीज़ें आपने अगर स्टोर करनी है ना, रखनी है कुछ अर्सा, तो नमी ना आए, क्योंकि आगे इसके बाद जो है वो मौसम आपको पता है नमी का भी आएगा, गर्मी का भी आएगा, बरसात भी आएगी। तो अगर आपके कंटेनर जो है ना वो साफ़ सुथरे हैं और इस तरह से है ना कि आपने धूप लगवाई हुई है। अच्छा, मैं ये करती हूँ
कि मुझे लगता है ना कि महीना या 15 दिन हो गए हैं मैंने अभी कंटेनर्स को नहीं मतलब चेक किया दोबारा से, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको निकाल के ना गैराज में रख देती हूँ धूप में। तो उस एक धूप जो लग जाती है ना, यकीन करें कि वो आपके जो स्टोर की हुई चीज़ें होती हैं ना उसके लिए समझे उसमें जान आ जाती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ, आटा हो, बेसन हो, चावल हो या दालें हों। दालें भी अगर मेरे पास कंटेनर में मैं डालती हूँ ना तो फिर मैं उनको एक दफ़ा हवा ज़रूर लगवा लेती हूँ, स्पेशली धूप में। धूप से हो जाता है कि आप उसमें कोई नमी है, कोई अगर कीड़ा लगने का डर है, ये कुछ भी है, क्योंकि हम सम टाइम जब निकाल रहे होते हैं ना या हमारे हेल्पर्स निकाल रहे होते हैं, हाथ गीले भी लग जाते हैं। तो अव्वल तो कोशिश किया करें कि गीले हाथ मत लगाएं, और अगर गीले हाथ लग जाते हैं तो एक दफ़ा हवा ज़रूर लगवा लेना। ये मैंने इस तरह की कंटेनर बाल्टियाँ ला के रखे हुए हैं, सुकून से मैं इनमें मेरा काफ़ी अर्सा चीज़ चल जाती है। रमज़ान में ये हो जाता है स्पेशल, मैं इसलिए फ़्रेश मंगवा लेती हूँ क्योंकि रमज़ान में मुझे बस होता है कि रमज़ान में ही स्पेशल और जो फ़्रेश चीज़ें आ जाएँ वो फिर आगे भी बाद में भी चलती रहती हैं ना। तो ये मेरे चावल बहुत अच्छे मुझे मिल गए, सुपर कर्नल के हैं, ये पता नहीं कायनात के हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ही मंगवाए, बहुत अच्छे चावल वो बता रहे हैं। तो बनाएंगे तो खैर पता भी चलेगा, वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर व्लॉग्स में शेयर करूँगी। बिरयानी बनी या पुलाव बना या कुछ भी बना वो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर व्लॉग्स में शेयर करूँगी। वैसे मुझे ना चावल बहुत अच्छे बनाने आते हैं, किसी किस्म का भी चावल हो ना, किसी तरह का भी हो, मैं वैसे भी बनाने में ना एक्सपर्ट हूँ, ख़ास कर चावल, पुलाव में हो या बिरयानी में हो। तो बस ये कि अब मैं अंकल से कह रही थी जल्दी जल्दी खोलें, इसमें डालते हैं, ताकि ये वाला अब ये हमारा पूरा दिन तकरीबन ना मैंने ये रखने हैं धूप में, उसके बाद मैं इसे अंदर करूँगी। अगर फिर टाइम मिला तो ज़रूर, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर इन्हें ना धूप लगवा के फिर रख देंगे। ये एक काम है जो कि आप लोग अभी भी कर लें। मेरा यही था कि आज मैंने ये वाले काम करने हैं, जो हवा लगवाना, स्टोर करना, रखना। अब ये कि आगे से मुझे दिक्कत कोई नहीं होगी। आटा निकाला, पराठे बन गए, बेसन निकाला, पकौड़े बन गए, चावल निकाला, बिरयानी बन गई, चाहे पुलाव बन गया, जो भी आपको दे लो। तो बस ये अब मैं इसको रखती हूँ फटाफट। अब ये देखिएगा कि राइस अच्छे खासे थे। पहले मैंने सोचा कि इसको ना छोटी वाली बाल्टियाँ, अच्छा मेरे पास ना जब मैंने घर का काम करवाया था तो पेंट की बाल्टियाँ आपको पता है ना बहुत सारी होती हैं, तो कुछ बाल्टियाँ बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मिली ना मुझे, तो मैंने उनको बड़ा ही अच्छी तरह मांझा लगवा के धो के वो इस तरह की मैं बाल्टियाँ भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा है तो फिर ये बड़ी वाली बाल्टियाँ यूज़ करती हूँ जो मैंने ला के रखे हुए कंटेनर्स, और अगर थोड़े हैं तो फिर उसमें डाल लेती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से ना। अब ये सारा दिन की धूप जो है ना इसको लगेगी, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मान ही नहीं सकती कि आपके चावलों में, आपके आटे में, आपके बेसन में कभी कीड़ा भी लग सकता है, कभी भी नहीं, सवाल पैदा होता है, नहीं लगता। अच्छा ये वाला जो है ना ये मेरा घी का कंटेनर था। घी मैं पहले यूज़ करती थी, अब मैंने कम कर दिया ना। घी मुझे थोड़ा सा लगता है कि बस अगर मैंने यूज़ करना है ना घी तो फिर देसी ही करना है, नहीं तो ऑयल जो है ना वही यूज़ होता है, जैसे हांडियों में ऑयल यूज़ होता है। तो ये बेसन जो है ना इसको मैंने सोचा, मैंने कहा हवा लगवाऊँ। ये देखिएगा अब ये बेसन है। अच्छा बेसन मैं ना 4 से 5 किलो जो है ना वो घर रखती हूँ, हालांकि मैं तकरीबन मेरा 25 से 30 किलो जो बेसन है ना वो मेरे घर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि 25-30 किलो हमारे खाने के लिए नहीं होता, वो मैं खुद से ना चने की दाल से ना मैं बेसन बनवाती हूँ। चने की दाल का बेसन होता है और इतना फ्रेश होता है, इतना लजीज उसके पकोड़े बनते हैं ना, क्रिस्पी और मज़े के, क्या बात होती है। तो ये बेसन जो है ना फिर मैं सबके घरों में भेजती हूँ, अपने जानने वाले रिश्तेदार, बहन भाई। तो कोशिश मेरी होती है कि ये बेसन जो है ना, अच्छा ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होता है और इसकी एक तो लज्जत बहुत होती है और ये हैवी नहीं होता। कभी आज तक नहीं मुझे याद है कि इसके पकोड़े खा के कभी मेरे पेट में कभी प्रॉब्लम हुई है या स्टमक अपसेट हुआ है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये मैं लाजमी इस बेसन जो है ना बनवाती होती हूँ। अपने हिस्से का मैंने रख लिया है, जो इस मैंने बाल्टी में रखा हुआ है कंटेनर में, और बाकी जो वो मैं बांट चुकी हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। चावल हो गए, आटा हो गया और बेसन, ताकि मैंने कैसे स्टोर किया है और किस तरह से मैंने उन्हें हवा लगवाई है। तो बस एक और दुआ कीजिएगा कि मेरा जो गला थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है, सुबह तक मेरा गला बेहतर हो, ताकि मैं रोज़ा रख सकूं, सेहत के साथ रख सकूं। आप लोग भी सेहत के साथ रोज़ा रखें और इबादत भी करें, और इबादत में मुझे भी याद रखिएगा सबको। अच्छा ये अब मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी रह गई थी, मैंने आपको बताया था मैं बेसिक ग्रॉसरी ले आई थी। जो आइटम लाइक रमज़ान वाले होते हैं, जैसे कि केचप हो गए, बारबेक्यू सॉस, जो मतलब जो ऐसी चीज़ें जो
रमज़ान में ही स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वो वाले आइटम मेरे रह गए थे, वो मैं आज लेकर आई हूँ। और साथ में उन्होंने ना ये यंग्स वालों ने मायोनीज़ ली है, उसके साथ उन्होंने एक रेसिपी बुक जो दी है वो मैंने अभी आपको दिखाई थी। रेसिपी बुक में बड़ी मज़े मज़े की उससे रेसिपीज़ हैं, वो मैंने सोचा मैंने कहा रखती हूँ, रमज़ान में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो बस अब साथ साथ मैं ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। कुछ चीज़ें पहले की मेरे पास पड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें मुझे लानी पड़ी। आपने देख लेना होता है ना कि अपने महीने में आपको क्या क्या चीज़ें मज़ीद चाहिए। जैम मेरे बच्चे को पसंद है, बेटे को, वो मैं लाजमी लाई, क्योंकि सम टाइम होता है कि सुबह पराठे को किसी का दिल नहीं करता ना, तो ब्रेड ही कोई ले लेता है। तो इस वजह से जैम मैं ज़रूर लेकर आई थी। आलू बुखारे की चटनी में लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद बारबेक्यू सॉस लेकर आई थी और अचार लेकर आई थी। अब जैसे जैसे मैं उठाते जा रही हूँ आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अचार जो है ना वो मैं थोड़ा क्रश वाला लेकर आती हूँ, मुझे ना वो साबुत वाला अचार नहीं पसंद। अच्छा, उसके बाद हनी तो था मेरे पास पहले भी और नया भी ले आई थी। और फिर उसके बाद चॉकलेट सिरप, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चॉकलेट सिरप, चाहे वो अफ्तारी में यूज़ करें, चाहे वो फ्रूट चाट के लिए, चाहे आइसक्रीम पे यूज़ करें, वो लाजमी मंगवाते हैं ना। तो बस ये चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत थी कि मुझे रमज़ान में ये लाजमी चाहिए। कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी बुक है, कार्ड है, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ये लाजमी इसमें मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए अब मैं इस कंटेनर में लाई थी और अभी सारा सामान पड़ा हुआ है, ये भी समेटना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हिम्मत देगा तो ये भी समेटा जाएगा। बॉटल्स हैं, ये स्टोर करनी है, रखनी है। पीढ़ी है मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद हुई। मैं वैसे उस दिन कह रही थी कि मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं पीढ़ी, तो ऐसे ही ले आए हैं, लेकिन इतनी फ़ायदेमंद हुई कि मुझे किचन में बैठ के इतने ढेर सारे मैंने काम की। कुरकुरे लाई हूँ, क्योंकि कुरकुरे से मैं एक चिकन की रेसिपी बनाऊँगी, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कुरकुरे से चिकन की रेसिपी बड़ी कमाल की बनती है। फिर टैंग हो गए, फिर ये लेकर आई हूँ दही फुल्कियाँ, और पापड़ी भी लेकर आई। मतलब ये ऐसी वो चीज़ें थी जो हमें रमज़ान में मुझे ज़रूरत थी ना। रमज़ान से पहले मुझे ये दही फुल्कियों की, इन चीज़ों की कतन ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दही फुल्कियाँ फिर हम लोग इस तरह रूटीन में नहीं बना रहे होते। दही भले मैं बाहर से फिर मंगवा लेती हूँ। अच्छा, फिर इसबगोल का छिलका हो गया, ये कोको पाउडर हो गया, और बिरयानी मसाले चाहिए थे मुझे फ्रेश, और कॉफ़ी थी चाहिए, और भी चीज़ें काफ़ी, किशमिश हो गई, इलायची हो गई, और कॉर्नफ्लावर हो गया। मतलब इतनी ढेर सारी चीज़ें थी। मैं सोच रही थी कि आपको रमज़ान में जो रूटीन से हट के जो हमारी ग्रॉसरी होती है ना, वो ढेर सारी हो जाती है। वो मैंने इसीलिए पेंडिंग रखी थी। वो मैं यही सोच रही थी कि एक दिन पहले लेकर आऊँगी, मुझे आइडिया होगा। अब मैं चीज़ें लाई हूँ तो ये मेरा मंथ आराम से गुजार जाएंगी ना। कौरमा मसाला और इस तरह की चीज़ें, आपको पता है ज़्यादा सालन हैवी तो बनने नहीं है, लाइट लाइट सी चीज़ें बननी है, चाहे वो रोस्ट की फॉर्म में बन जाए, चाहे वो कीमे की फॉर्म में बन जाए, चाहे मतलब इस तरह के खाने बनने हैं। ज़्यादा हैवी खाने तो खाए ही नहीं जाने ना। तो बच्चों का यही होता है, अफ्तारी की और बस जी फ्रूट चाट खा ली, तो यही सीन चलता रहना है, सभी घरों में यही होना है। अफ्तारी जो है ये मैं लाई थी सच फ्रूट चाट के लिए ना, चॉकलेट चिप। तो बस ये चीज़ें थी जो मुझे बस बेसिक थी, जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, अब आ जाए किचन में। तो ये मैं लाई हूँ जी, स्ट्रॉबेरी लाई थी, कुछ नहीं लाई, बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ। कुछ मुझे ये चाहिए थी कि जैसे कि दिल करता है समटाइम बच्चों का मिल्क शेक पीने को, तो कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी, धोकर काट कर। आपको पता है इकट्ठी लो ना तो वो इसी बंडल फॉर्म में मिलती है, बंडल बंधे होते हैं, उनको काटना पड़ता है। अब मेरा यही ज़हन है कि जो ज़्यादा हार्ड है ना वो मैं निकाल कर सेपरेट करूँ, उनको हार्ड वाली को फ्रूट चाट में यूज़ हो जाएगी, और जो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट है ना, बिल्कुल ज़रा सी सॉफ्ट है, उनको मैं फ्रीज़ करती जाऊँगी। फ्रीज़ करने का मेरा यही तरीका है कि मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ, चाहे वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में बना लूँ, चाहे वो शॉपर्स में बना लूँ। छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ, लाइक जो मेरे 3 से 4 ग्लास आराम से ना मिल्क शेक के बन जाए, इस तरह के पैकेट्स बनाऊँगी छोटे छोटे। लेकिन सबसे पहले जब भी स्ट्रॉबेरी आती है उसको अच्छी तरह धो करना, आप उसको छांट लें, जो कि आपकी फ्रूट चाट वाले हों, लाइक हार्ड हों उसको फ्रूट चाट में कर दें, और जो सॉफ्ट हों उनको मिल्क शेक वाली में शिफ्ट कर दें। ये मेरा काम था। ये काफ़ी ही लंबा काम हो गया क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा थी। देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा था काम, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि आपने एक एक स्ट्रॉबेरी को धोना है, सेपरेट करना है और रखना है। अच्छा जी, ये अच्छा मैंने कहा अब थोड़ा खाने पीने से और रमज़ान की रूटीन से थोड़ा सा हट के आपको एक चीज़ शेयर करूं। ये मेरा बड़ा ही खूबसूरत पाउच आया है, मैंने 15 प्रो मैक्स लिया था।
अच्छा, इसके ना जो अभी पाउचेज़ हैं ना वो यहाँ पे सरगोदा में अवेलेबल नहीं थे। एक आध शॉप पे बड़े ही फ़ज़ूल से 1-2 पड़े हुए थे, लेकिन वो फिर मैंने आर्ज़ी तौर पे ले लिया था। फिर मेरे एक है कज़न है, भाई हैं, वो बाहर से आए हैं, तो आते हुए उनके ना मेरे हस्बैंड ने ज़िम्मे लगाया कि आपने आते हुए ना एक बड़ा ही अच्छा-सा शानदार सा जो है ना मोबाइल का कवर लेकर आना है। तो वो लाए जी गेस से, और ओरिजिनल गैस के ब्रांड से लाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ही प्यारा कलर है, और मैं बड़ी खुश हुई ना, बहुत प्यारा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल भी मीठा ही होता है। मैंने इंतज़ार भी किया और सब्र भी किया, और इतना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 प्यारा माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने जब खोला है ना तो मुझसे तो खुल भी नहीं रहा था। अच्छा, वो यही बता रहे थे, वो कहते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी इसमें ना कलर स्कीम थी, वैरायटी थी, तो वो थोड़ा सा ना इसको स्किन और बेज और पिंक शेड में लेकर आए, लेकिन बहुत प्यारा है। जिस भी कलर में लाएं बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, और देख के ही ना दिल खुश हो जाता है। तो अच्छी चीज़ हो, ओरिजिनल चीज़ हो ना, तो उसकी तो क्या ही बात है ना। तो बस ये था, मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा गैप दूँ घर की रूटीन से, और घर की जो सफाइयों से, घर की दाल रोटी से थोड़ी सी ना आपको गैप दे के ना ऐसी चीज़ दिखाऊं, थोड़ा आपका मूड भी ना थोड़ा फ्रेश हो जाए। अच्छा, ये जो है ना, इसके साथ साथ ना मैंने और भी बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, अभी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपको नज़र आएंगी, और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। और अच्छा, मेरा पता क्या दिल है कि मैं आप लोगों को ना आज थोड़ी सी टेबल की सेटिंग भी बता दूँ ना, ताकि आप लोग अगर सुबह सैरी भी हुई, अफ्तारी भी हुई, तो आप लोगों के लिए टेबल की सेटिंग करना इजी हो जाएगा। मैंने तो बहुत सिंपल सी सेटिंग की है, बहुत सिंपल ना। मेरे पास, मैंने ये बताया था, मैंने कुछ लाइट्स मंगवाई थी। ये बड़ी ही प्यारी लाइट्स हैं, स्ट्रिंग लाइट्स हैं। ये वैसी नहीं है जैसे थ्रेड स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये थोड़ी सी जैसे जिस तरफ आप इसको टर्न करोगे ना, ये टर्न हो जाती, बड़ी मज़े की ना। और ये देखिएगा, मेरे पास ये ना मेरी प्लेट का स्टैंड है। तो ये अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा, मेरे जो डाइनिंग टेबल जो लाउंज में पड़ा हुआ है उसमें पड़ा होता है। तो उसको अब मैंने थोड़ी सी उसकी सेटिंग कैसे चेंज की है कि मैंने उसको स्टैंड को सेंटर में किया है, जो मिरर लगा हुआ है ना वॉल के बिल्कुल उसके सामने, और इसको स्ट्रिंग लाइट्स के साथ डेकोर कर रही हूँ इसका। और ये जब ऑन होगी ना तो क्या कमाल का जो है ना वो लुक आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिएगा, बल्कि मैंने अंधेरा नहीं किया, मैंने कहा चले आपको पहली सैरी पे ज़रूर ये सेट करके दिखाऊंगी। अभी फ़िल वक्त मैं और मेरी बेटी जो है ना इसका डेकोर कर रहे हैं, और मैंने कहा चले आपको डेकोर करते की भी ना थोड़ा सा क्लिप्स जो है ना वो शेयर करूं। ये इस तरीके से आप लोग अपने, अगर आपके पास कोई स्टैंड पड़ा हुआ है, या कोई वॉज आपने रखा हुआ है, या फिर आपके पास कोई खाली बॉटल है, ये स्ट्रिंग लाइट्स आप उसके अंदर भी सेट कर सकते हैं। और अच्छा, बड़ा ही प्यारा इसका सिस्टम है। ये सेल वाला है, इसमें एक सेल डलेगा छोटा सा ना, ये होता वो जैसे बच्चों की घड़ी में डलता है इस तरह से, वो इसके अंदर है। और मैंने इसको करके सारा इसको लपाट के ना, जो ये इस चम्मच वाला इसके देख रहे हैं ना साइड पे चम्मच वाला जो बना हुआ है, उसके अंदर मैं रख दूँगी। और ये बड़ा ही अच्छे तरीके से, और पता भी नहीं चलना मेरा, बल्कि बेटे ने बाद में पूछा कि आपने मामा इसका बटन कहाँ पे है, तो उसको भी नज़र नहीं आया सीरियसली। ये देखिएगा, मैंने इस जो चम्मच वाला स्टैंड है ना इसी के अंदर डाल दिया ना। बड़ा ही प्यारा और बड़ी प्यारी लुक आ गई, स्टैंड की भी लुक अच्छी आ गई, टेबल की भी लुक बड़ी अच्छी आएगी। और मैं आपको ज़रूर सैरी में शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे पास टाइम बचा तो। लेकिन कोशिश मेरी होगी, मैंने क्योंकि आप लोगों से ना वादा भी किया हुआ है कि मैं सैरी और अफ्तारी की छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं ना वो ज़रूर शेयर करती रहूँगी। लेकिन अगर टाइम बचा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर ना भी बचा तो फिर सैरी और अफ्तारी की रूटीन इकट्ठा भी शेयर कर दिया करूँगी, लेकिन ज़रूर शेयर करूँगी। चलें जी, बैक टू किचन। अब मेरी ये क्रॉकरी आई हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ क्रॉकरी भी मंगवाई है, कुछ डेकोर की चीज़ें भी मंगवाई हैं। आज उन सबको साफ़ करने का दिन है, और फिर उसको जगह जगह लगाने का टाइम आएगा। साफ़ इसलिए कर रही हूँ, धो के मैंने रखी थी, एक दफ़ा मेरा दिल है कि एक दफ़ा फिर उसे फ्रेश करूँ। और ये कंटेनर मैंने ना जो है ना, ये स्नैक वाले हैं ना, ये मैंने मंगवाए थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैट्रिक्स, हाँ जी मैट्रिक्स से मंगवाए थे, और बड़े ही अच्छे शानदार किस्म के मतलब मुझे मिल गए, और रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। और मैंने फिर 2-2 3-3 करके मंगवाती रही थी, जैसे जैसे मुझे था कि चले मंगवा लेती हूँ। उनका ऑफ भी लगा हुआ था, अब आई डोंट नो कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लेकिन बहुत प्यारे ही देखिएगा। साइड पे उन्होंने साथ में ना सॉस के लिए भी एक छोटी सी कटोरी टाइप बाउल टाइप ना वो भी लगाया हुआ है, और बड़े ही प्यारे, बहुत प्यारे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये तो तारें सी हैं, तो इसके अंदर कैसे स्नैक्स आएंगे। मैं बटर पेपर रखूँगी इसके अंदर,
बटर पेपर रख के सारी जो है ना वो फिर हमारी सर्विंग हो जाया करेगी। अब आप ख़ुद देखें कि मेरे पास ये तकरीबन 6 कंटेनर्स हैं। 6 जो है ये सर्विंग ट्रेस कह लें, आप इसको स्नैक ट्रे कह लें या प्लेटर्स कह लें, कुछ भी मतलब आप इसे एज आ यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बटर पेपर ही यूज़ करूँगी तो ये काम आएगा। अच्छा, मेरा बटर पेपर निकाल लूँ। मेरा पता है क्या दिल है कि सुबह अगर पहली सहरी हुई ना, कोशिश मेरी ये है कि आज मैं जितना काम कर सकती हूँ ना कर लूँ। फिर आगे आपको पता है सहरी की रूटीन अपनी होगी, अफ्तारी की रूटीन एक अलग से होगी, और उसमें ना इस तरह के काम जो ना साफ़ सफाइयों वाले, बर्तनों वाले और ये वाले ना ही हो तो बेहतर है। बटर पेपर अब जितने मुझे उम्मीद है रिक्वायर्ड है वो मैंने कुछ दिनों के लिए निकाल लिए हैं। ये निकाल के बाहर अब सेट करूँगी, और बाकी जो है ना बटर पेपर उनको मैंने रोल बना के संभाल दिया है, क्योंकि मैं इकट्ठा ही ले आई थी ग्रॉसरी में। ये मैंने आपको दिखाया भी था ना, तो ये देखिएगा ये पेपर है बड़े ही ज़बरदस्त। अच्छा, एक मैं आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ मैं किस तरीके से इन्हें यूज़ करूँगी ना। अब देखिए, एक निकाला है मैंने। अगर आपका प्लेटर जो है वो बड़ा है तो आप इसको फुल भी यूज़ एज़ा कर सकते हैं, अगर छोटा है तो आप इसको इस तरह से रोल करके भी रख सकते हैं। अब मैं जो है वो अपने सबसे मेन काम की तरफ जाने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है ये मैं वो क्रॉकरी है जो कि मैं सिर्फ रमज़ान में कोशिश करती हूँ यूज़ करूँ। रमज़ान में साफ़ बर्तन, अच्छे बर्तन, सुथरे बर्तन, वो मेरी कोशिश होती है मैं यूज़ करूँ। अच्छा, मैं सहरी के बर्तन अलग रखती हूँ और अफ्तारी के अलग होते हैं। सहरी में मेरा दिल है कि मेरा ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ड्यूरेबल सा एक सेट है, वो मैं निकालती हूँ। और उसी में दही वाला बाउल भी है, उसी में वो चम्मच भी आ जाएंगे, उसी में जो है बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, क्वार्टर प्लेट सब आ जाएंगी ना। अब ये कि ये निकाल कर मेरा दिल होता है कि या तो फिर मैं इसे साफ़ करूँ तो या इसको एक दफ़ा वॉश कर। बेटी ने यही कहा कि नहीं मामा, इसको ना एक साफ़ कपड़ा लगा लेते हैं। मुझे पता है क्या वहम होता है कि जब आपके बर्तन अलमारियों में होते हैं, बेशक अलमारियों में साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन एक दफ़ा धो लेने चाहिए, साफ़ सुथरे हो। अपनी सेहत अपनी सफाई से ही होती है। अगर आपकी सफाई होगी ना, ख़ासकर खाने पीने में, तो सेहत भी कायम रहेगी। तो अब मैं पहले बर्तन अलग करूँ, फिर जो मुझे चाहिए वो मैं धोती हूँ, और धोकर उसको ना ड्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि ये हमारा मॉर्निंग में जो माशाल्लाह सहरी का जो टाइम होगा ना वो बिल्कुल मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक काम और भी मैंने करना, मैंने आटा भी गूंद के रखना है। ये कितने काम हैं भाई, सोच सोच के कब से मैं लगी हुई हूँ। आप लोगों को भी पता है मैं कब से व्लॉग्स डाल रही हूँ, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा, सोच के सो के अच्छा सुबह ये मैंने काम करना है, एक लिस्ट बना लो, ये काम, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अपने घर के लिए तो फिर इंसान करता ही है सारे काम शाम भी। अच्छा, वही मैं आपको कह रही थी, बेटी चाह रही थी कि इसको कपड़ा लगाएं। वो बाद में मुझे कह रही है मुझे इसको कपड़ा लगाने दें। मैं कह रही थी नहीं बेटा, मुझे इसको एक दफ़ा धो लेने दें, धोने से ही हो जाएगा, एक दफ़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे, और एक जो एक वहम होता है ना, तसल्ली भी हो जाती है, ख़ासकर बर्तनों पर ना। बस ये अब बाकी जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने इसे कहा कि अलमारी में रखो, अलमारी को बंद करो, और जो हमारे यूज़ के बर्तन हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, ये रखे हुए हैं। अच्छा, ये बनाना पीलर है जो मैंने ये रखा हुआ है। मेरा बेटा कह रहा था सहरी में ये काम आएगा, सॉरी अफ्तारी में काम आएगा। मैंने कहा बेटे इस तरह के पीलर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फ्रूट चाट जल्दी जल्दी काटनी होती है, तो पीलर की ज़रूरत ही सच नहीं होती ना। तो आपको पता है ये बच्चों के लिए, छोटे जब मेरे बच्चे थे ना तब मैंने रखा हुआ था। वो अलमारी खोली है ना, तो अलमारी में से ही चीज़ें निकली हैं, तो वो बड़ा एक्साइटेड हुआ ना देख कर। अब मैंने सोचा फटाफट मैं ना इसको धो लेती हूँ बर्तनों को। अच्छा, बर्तन कई लोग कहते हैं ना बर्तन धोना अजाब है, अब बर्तन कैसे धोएं, बर्तन धोते हुए थक जाते हैं। मुझे तो 5 मिनट लगते हैं बर्तन धोते हुए। मैंने अच्छा सबसे पहले बर्तन गीले करने हैं, फिर जो है डिश वॉशर जो है उसको अपने स्पॉन्ज पे लगाकर सारे बर्तनों पे फेरना है, और एक ही दफ़ा टैप खोलनी है, और मेरे सारे बर्तन जो है ना वो आसानी से धुल जाने हैं। बिल्कुल मुझे अजाब नहीं लगता। अच्छा, मैं कई लोगों को देखती हूँ घंटों लगाते हैं बर्तन धोते हुए, मुझे अच्छा कोई नहीं लगता। मैंने 5-10 मिनट मैक्सिमम बर्तन लगाने होते हैं। और अगर गंदे भी बर्तन है, लाइक ये तो मेरे बर्तन साफ़ सुथरे थे, गंदे बर्तन है तो जो मुझे लगते हैं ग्लासेस हो गए, कप्स हो गए, मग्स हो गए, वो मैं पहले धो लेती हूँ, साफ़ होते हैं। फिर उसके बाद प्लेट्स जो है ना उनको भी पानी पहले फेरा, खाली फेरने के बाद अल्लाह आराम से उसको ना एक एक दफ़ा स्पॉन्ज फेरा तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अभी देखिएगा, और टैप को ना बंद किया करें जब भी आप बर्तन धोएं ना, स्पॉन्ज लगाएं उस दौरान अपनी टैप को बंद किया करें, पानी का ज़ाया मतलब ना होने दिया करें। आपको पता है पानी जो है ना, कई ऐसे हमारे सिटीज़ हैं या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या पानी के टैंकर लोगों को फिल कराने पड़ते हैं। अगर हमारे घरों में पानी इतना खुला है, तंगी नहीं है, तो हमें पानी बचाना चाहिए। अच्छा, जो प्लेट्स हैं बड़ी वाली वो मैंने
उसी के ऊपर रख दिए हैं, टैप के ऊपर, ताकि वो पानी जल्दी जल्दी से उसका सूखे खुश्क हो, उसको मैं अंदर रखूँ। और जो बाउल्स हैं, कटोरियाँ हैं दही के लिए, अच्छा मेरे बच्चे खाते हैं दही ना, वो लाजमी दही जो है ना वो चीनी डाल के थोड़ा सा लेते हैं। अच्छा दही लाजमी लेना भी चाहिए, पता क्यों? क्योंकि मैंने सुना है और हमारे बड़े भी ये कहते थे, और खैर मुझे भी होता है कि दही खाने से आपको प्यास नहीं लगती। दही में तासीर इतनी अच्छी और ठंडी होती है ना कि आपका जो स्टमक भी ठंडा रहता है। जो आप लोगों ने अगर कोई पराठा खाया है या इस तरह की कोई चीज़ आप खा रहे हैं ना, तो दही हर चीज़ को डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। और ख़ास कर जो है ना आपको बड़ा ही मज़े का ठंडा ठंडा आपका रोज़ा रहता है, तो इसलिए कोशिश करें कि दही ज़रूर ले लिया करें। अच्छा अब मैं आई जी ऊपर वाले पोर्शन में, ये मेरा ऊपर वाला किचन है। यहाँ से मैंने अब निकालने हैं ग्लासेस। मेरे बर्तन तो हो गए, अब मेरे आगे जी ग्लासेस की बारी। कुछ मैंने ग्लासेस ला के रखे हुए थे नए, और कुछ पहले के पड़े हुए थे। मेरा यही दिल था, पहले मैंने 2 सेट निकाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा 2 की अभी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टार्ट है। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्रॉकरी ऊपर से और मज़ीद निकाल लूँगी, और अगर नहीं पड़ी तो ठीक है जी, इसी से गुजारा चल जाएगा। अब ये 2 बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैंने सोचा है कि एक निकालूं, लेकिन वो मुझे ना ग्लासेस नहीं लगे। ऐसे लग रहा था कि वो जैसे नहीं होता वो ट्राइफल वाले ग्लासेस वो हैं। तो वो फिर मैंने रखे हैं। मैंने कहा जिस दिन मैं ट्राइफल बनाऊंगी या फिर कोई कस्टर्ड बनाऊंगी, वो उसमें ज़रूर सर्व करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अच्छा ये एक कंटेनर था हॉट पॉट टाइप, ये मैंने अपनी बेटी को कहा इसको वापस रख दो। मुझे था एक दफ़ा सारे बर्तनों पे भी नज़र हो जाए ना, तो जो ज़रूरत की चीज़ें वो नीचे ले जाती हूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो दोबारा कबर्ड्स में रख देती हूँ। आज मेरी बेटी ने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी को अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे। और इसी रमज़ान में माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी के बोर्ड के पेपर्स भी हैं, तो आप लोगों ने उसके लिए भी बहुत सारी ढेर सारी दुआ करनी है। 18th या 19th अभी डेट शीट नहीं आई, इंशाल्लाह वो 13th को मिलेगी। तो बस आपने ढेर सारी उसके लिए दुआ करनी है। अभी मैंने उसे, वो फारिग थी तो मैंने कहा मेरे साथ बेटा थोड़ी हेल्प करवाओ। और बेटियों को घर में काम करवाना भी चाहिए, अपनी माँ की हेल्प करवानी चाहिए, क्योंकि जब वो आपके साथ काम सीखेंगी ना, आपकी तरह काम करेंगी, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद ही होगा। तो कोशिश क्या करें, जब आपकी बेटियाँ फारिग हैं तो उनको अपने साथ हेल्प के लिए ज़रूर कहें। और बच्चियाँ बड़े शौक़ से करती हैं, और करना भी चाहिए ना। तो अच्छा बस ये मेरे वही ग्लासेस जो मैं अभी आपको कह रही थी कि ये कस्टर्ड या ट्राइफल के लिए यूज़ होंगे, और ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, मैं वापस रखूँगी। ये ग्लासेस मुझे बड़े प्यारे लगे। अच्छा ये मैं लाई थी अल-फतेह से, ये मैं लाई थी आई थिंक सो विंटर्स में लाई थी, तो ये मैंने यूज़ नहीं किए। और बड़े खूबसूरत ग्लासेस है, देखिए ना, बड़ा ही प्यारा। इनका ना मटीरियल थोड़ा सा नाजुक है, चले कोई नहीं, नाजुक हाथ से इससे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये कि बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अच्छा मुझे ये होता है कि हम लोग रमज़ान में ना, मेरे बच्चों को भी पता है, उनको भी यही आदत है, मैं नई क्रॉकरी ज़रूर यूज़ करती हूँ, और स्पेशली अपने घर वालों के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप लोग सारी ज़िंदगी एक बर्तन चीज़ें संभाल के रखते हैं, यार ये करेंगे, यूज़ करेंगे। छोटी सी ज़िंदगी है भाई, इसको आपने जी लें बस। आप अपने आप को ज़रूर वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपने ला के रखी हुई हैं, संभालें मत, उनको निकालें, यूज़ करें। नहीं आ जाएंगी, अगर ख़राब हो जाएंगी तो नहीं आ जाएंगी, ज़िंदगी होगी तो नई चीज़ें भी आ जाएंगी। तो कोशिश किया करें जो बर्तन हैं, जो कपड़े हैं, उनको किसी ख़ास मौके के लिए मत संभाल के रखें, उनको यूज़ करें। खुद के लिए करें, खुद भी बहुत अच्छा लगता है अगर अपने आप को आप लोग अच्छी चीज़ में सर्व करेंगे, अच्छे कपड़ों में अपने आप को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैं लाई हूँ नीचे। अब मेरा दिल है इनको साफ़ करूँ ग्लासेस को, और इनको कबर्ड में लगा दूँ। मेरी जो नीचे वाले किचन की कबर्ड है ना ग्लासेस की और जो मग्स की, वो मैंने ह्यूज बनाई है, क्योंकि मुझे ग्लासेस और मग्स का बहुत शौक़ है। क्रॉकरी का खैर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे नई क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई नई चीज़ आई है जो अफोर्डेबल है, जो मेरी रेंज में है, वो मैं ज़रूर लूँ, और मैं लेती भी हूँ, चाहे थोड़ी ले लूँ लेकिन ज़रूर लेती हूँ। तो ये अब ग्लासेस मैंने 1 बाय 1 करके उन्हें साफ़ करती हूँ, और करके अलमारी में रखती जा रही हूँ, और आप लोगों से बात भी होती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सुबह पहली सहरी होगी। आप सबको दोबारा से रमज़ान बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और आप लोगों ने मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, और सब घर वालों के लिए ढेर सारी दुआ करनी है, और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और हमारे मुल्क के लिए भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे,
और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनके रहम के लिए, उनकी मतलब उनकी आसानियों के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, इंशाल्लाह कल हमारा रोज़े का भी आगाज़ हो जाएगा और फिर वही सहरी, फिर वही अफ्तारी और वही सारी रौनकें, वही सारी बहारें होंगी। हर घर में खुशबू, एक हर घर में एक बड़ी पुररौनक सी एक चीज़ें नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और बस ये रूटीन फिर इसी तरह चलती रहेगी। और मेरा यही दिल है कि जो भी सहरी अफ्तारी की रूटीन होगी आप लोगों से ज़रूर 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 शेयर करूँगी। अगर सहरी में ना कर सकी तो अफ्तारी और सहरी की रूटीन इकट्ठी शेयर करूँगी ये आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से टच में ज़रूर रहूँगी, क्योंकि कोशिश मेरी यही होगी कि जो हो रहा है, जो मैं बना रही हूँ, चाहे थोड़ा भी बना रही हूँ, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। और आप लोग भी मेरे व्लॉग्स को एंड तक ज़रूर देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो अब आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिएगा, कुछ ग्लासेस मेरे पहले के पड़े हुए थे, मेरा दिल था इनको भी नीचे सेट करती हूँ। अच्छा, ग्लासेस सेट करते करते ना मेरे दिमाग में आया कि मैं ना मग्स भी लाई थी नए। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में शेयर भी किए थे कि वो उसका प्रिंट ना बिल्कुल खाड़ी के तरह का था। वो मैंने निकाले हैं, उनको मैंने कहा सामने रखती हूँ ताकि हम लोग चाय भी उन मग्स में पिएँ। मैंने छुपा के रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड को मग्स, नए मग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेकिन मैंने रखे इसलिए हुए थे कि रमज़ान में यूज़ करूँगी। अब वो एक दफ़ा उनकी सेटिंग भी कर रही हूँ ताकि कबर्ड को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना। होपफुली आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को अगेन मैं कह रही हूँ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से रमज़ान में भी मिलती रहूँगी, इसी तरह जिस तरह मैं आप लोगों से पहले अपने सारे व्लॉग शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।